विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी पार्टियां अपने योग्य प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने और युवाओं में मतदान के प्रति जागृति लाने के लिए प्रशासन ने फिल्मी डायलॉग के पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार कर रहा है। जिला निर्वाचन विभाग ने चर्चित फिल्म मिस्टर इंडिया करण अर्जुन के साथ ही कई फिल्मों के डायलॉग की तर्ज पर जागरूकता पोस्टर तैयार किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में कुछ पोस्टर लगाए हैं जिससे युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसी तरह प्रशासन लोकतंत्र के इस महाउत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने और विशेष बातचीत की जिला निर्वाचन अधिकारी से। प्रदेश में आने वाली 25 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है, उसमें पूरी पार्टियां पूरी तरह से सचेत है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर के दावेदारी कर चुकी है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। हमारे बीच में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं और किस तरह से ये अभी तैयारियां चल रही है। सर, इस बार कितने बूथ बनाए गए हैं? इस बार पूरे भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले का जो पहले का पूरा एरिया था 7 विधानसभा का, इन 7 विधानसभा में कुल मिलाकर के 1892 बूथ बनाए गए हैं। और जहाजपुर में एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है क्योंकि वहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी। जो हमारा स्पेशल समरी रिविजन हुआ उसमें मतदाता की संख्या नियमानुसार जो निर्धारित है उससे क्रॉस होने के कारण एक एडिशनल ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाया गया। इस तरह से कुल 1893 बूथ बनाए गए। हर बार सर जैसे आदर्श बूथ बनाए जाते हैं, तो इस बार भी कुछ प्लानिंग की है? इस बार अलग अलग कैटेगरीज के मतदाताओं को बुलाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए पूरे 7 विधानसभाओं में, प्रत्येक विधानसभा में 8 महिला बूथ, 8 यूथ संचालित बूथ और 1 दिव्यांगजन संचालित बूथ, इस तरह से 8 7 से 56 महिला संचालित बूथ, 56 यूथ संचालित बूथ जिसमें पूरी पोलिंग पार्टी 40 साल से कम की होगी, और प्रत्येक विधानसभा में 1 यानी कि 7 दिव्यांग संचालित बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथों के अलावा प्रत्येक विधानसभा में 1 आदर्श बूथ भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमने एक्सरसाइज किया कि पिछले विधानसभा में और पिछले लोकसभा चुनाव में किन एरियाज में कम वोटिंग रही है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 200 ऐसे बूथ पाए गए जहां पर 65% से कम वोटिंग रही है। इन सभी बूथों पर मतदाताओं की विशेष व्यवस्था की जाएगी कि उनको बुला करके छाया पानी में बैठाया जाए, पानी सर्व करे और उनको वेलकम करे। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो दिव्यांगजन हैं, उन सभी दिव्यांगजन के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, एनसीसी के, स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे ताकि इन दिव्यांगजनों को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने पर आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। सभी आरओज को पाबंद किया गया है कि जब दिव्यांगजन पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े, उनके लिए अलग से लाइन लगाई जाए और उनको प्रायोरिटी पर मतदान कराया जाए ताकि दिव्यांगजन या ओल्ड एज पीपल, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनको मतदान में सहायता मिले। सर, इस बार काफी नए युवा मतदाता भी जुड़े हैं जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो उनकी जागृति के लिए अपन क्या करें? प्रदेश में काफी युवा मतदाताओं को इस बार जोड़ा गया है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो क्वालिफाइंग डेट है, जो हर साल 1 जनवरी हुआ करती थी, उसको प्रत्येक 3 महीने पर एक फर्स्ट डेट की क्वालिफाइंग डेट की गई है। इससे काफी नए मतदाता जुड़े हैं जो कि 25 नवंबर को आम विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार वोटिंग करेंगे। इन लोगों को वोट का महत्व बताने के लिए नियमित रूप से स्वीप कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिसकी कवरेज भी की जा रही है मीडिया के द्वारा। तो इन सभी स्वीप कार्यक्रम में खास करके युवाओं को मतदान के और निष्पक्ष निर्भीक रूप से मतदान किए जाने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग स्तर पर नवाचार किए जा रहे हैं। हमने यूथ आइकन भी बनाए हैं, दिव्यांगजनों के आइकन भी बनाए हैं और ट्रांसजेंडर के भी आइकन बनाए हैं। साथ ही अलग अलग स्तर पर जो स्वीप एक्टिविटीज की जा रही हैं वो बहुत इनोवेटिव हैं। जो सब्जी रेडी और ठेले पर जो लोग बेचते हैं सब्जियां, उनके माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हमने एक अभिनव पहल की है जिसके माध्यम से सभी बच्चों को, हमारे जो शिक्षा विभाग के बच्चे हैं वो कोविड के दौरान स्माइल ग्रुप से जुड़े थे और प्रत्येक स्माइल ग्रुप में हम यह व्यवस्था करेंगे कि वोटिंग सेल्फी विद फैमिली,
यह एक अभियान हम मतदान दिवस के दिन चलाएंगे और उस मतदान दिवस के दिन जो बच्चा है वो अपने घर के वयस्क लोगों के साथ वोटिंग की एक सेल्फी लेकर के उस स्माइल के लिए बनाए गए ग्रुप में पोस्ट करेगा। उस सेल्फी से ये हम इंश्योर कर पाएंगे कि प्रत्येक क्लास में लगभग 50-60 बच्चे होते हैं, तो 50-60 बच्चों के लेवल पर मॉनिटरिंग की जाए और उन सभी को बच्चों के माध्यम से, बाल हट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि भीलवाड़ा में जो मतदान का प्रतिशत है भीलवाड़ा के सभी 7 विधानसभाओं में वो बढ़े। सर, इस बार डिसेबिलिटी जो पर्सन्स हैं और प्लस 88 से अबाउट जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी कोई प्रशासन नया नवाचार करने जा रहा है? एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में पर्टिकुलरली 2 कैटेगरी के वोटर्स जो एब्सेंटी वोटर्स में आते थे, सीनियर सिटीजन जिनकी 80% प्लस 80 से ज्यादा की उम्र है और ऐसे दिव्यांगजन जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी कि 40% से ज्यादा डिसेबल्ड है, जिनके पास ये सर्टिफिकेट है और वो मतदाता सूची में दिव्यांग के रूप में चिन्हित है। तो इन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रपत्र 12 यानी कि 12D के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष व्यवस्था के अंतर्गत अभी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, यानी कि गजट नोटिफिकेशन के जारी होने के 5 दिन तक BLO के माध्यम से ये मतदाता प्रपत्र 12 भर सकेंगे, जिस प्रपत्र के स्वीकार होने के उपरांत इनको होम वोटिंग की व्यवस्था दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि मतदान के इस पर्व में लोग मतदान केंद्र पर जाकर के वोट करें, यही वांछित है, लेकिन यह व्यवस्था एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी के उन मतदाताओं के लिए है जो बिल्कुल अपनी जो शारीरिक स्थिति है उसकी वजह से मतदान केंद्र पर जाने में असक्षम है। तो इन सभी मतदाताओं को होम वोटिंग की व्यवस्था दी जाएगी। BLOs के माध्यम से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हमें फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के ऑफिस से प्राप्त हो गए थे, जो BLOs को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 30 तारीख से इन फॉर्म्स के कलेक्शन की प्रक्रिया चालू होगी और भीलवाड़ा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्तर पर एक नवाचार किया गया है, जिसमें ये जो फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए इनके कलेक्शन से लेकर के वोटिंग तक सारी प्रक्रिया को रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको अच्छे से पर्यवेक्षण करने के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम सहज भीलवाड़ा रखा गया है। इस सहज भीलवाड़ा ऐप में प्रत्येक स्तर पर जो कार्रवाई की जाएगी वो कैप्चर की जाएगी। मतदाताओं को होम वोटिंग की व्यवस्था दी जाएगी। BLOs के माध्यम से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हमें फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के ऑफिस से प्राप्त हो गए थे, जो BLOs को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 30 तारीख से इन फॉर्म्स के कलेक्शन की प्रक्रिया चालू होगी और भीलवाड़ा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्तर पर एक नवाचार किया गया है, जिसमें ये जो फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए इनके कलेक्शन से लेकर के वोटिंग तक सारी प्रक्रिया को रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको अच्छे से पर्यवेक्षण करने के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम सहज भीलवाड़ा रखा गया है। इस सहज भीलवाड़ा ऐप में प्रत्येक स्तर पर जो कार्रवाई की जाएगी वो कैप्चर की जाएगी। मसलन जब BLO कोई फॉर्म एक्सेप्ट करेगा तो फॉर्म एक्सेप्टेंस का मैसेज संबंधित मतदाता को चला जाएगा, उस फॉर्म कलेक्ट करेगा और जब उस फॉर्म पर डिसीजन होगा RO के द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा तो संबंधित SMS मतदाता को चला जाएगा। इसी तरह से जब RO के स्तर पर पोलिंग पार्टी की शेड्यूलिंग की जाएगी, यानी कि कौन सी पोलिंग पार्टी किस मतदाता के घर किस दिनांक और किस समय पहुंचेगी, इसकी सूचना भी संबंधित मतदाता को लिखित में भी दी जाएगी और SMS के माध्यम से दी जाएगी। तथा साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार यह समस्त सूचना जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, उनको लिखित में दी जाएगी। तथा जब पोलिंग पार्टी पहुंचेगी वहां पर तो उस पोलिंग पार्टी में 4 लोग होंगे मुख्यतः। 2 पोलिंग पर्सनल होंगे, PO और PO1, और उनके साथ एक सिक्योरिटी पर्सनल होगा जो प्रेफरेबली CAPF का होगा और साथ ही एक वीडियोग्राफर होगा जो कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो होम वोटिंग की व्यवस्था है यह EVM के माध्यम से नहीं होगी, ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगी, जिसमें फॉर्म 13A, B और C पोलिंग पार्टी एक लिफाफे में लेकर के उनके पास जाएगी। वहां पर उनको प्रपत्र 13A के बारे में बताया जाएगा जो कि डिक्लेरेशन बाय द वोटर होता है, यानी कि उस वोटर के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा कि मुझे पूरी प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है और मैं इस पूरी प्रक्रिया को समझने के उपरांत वोटिंग करने के लिए तैयार हूं।
उसके बाद वहां पर जो पोलिंग पार्टी जाएगी उस पोलिंग पार्टी के द्वारा मतदान कक्ष स्थापित किया जाएगा, यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित किया जाएगा। उस वोटिंग कंपार्टमेंट में वो वोट कर सकेंगे और वोट करने के बाद जो प्रपत्र फॉर्म 13 की सीलिंग की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया पोलिंग पार्टी के द्वारा समस्त जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके समक्ष कंप्लीट की जाएगी और इस पूरी प्रोसेस को वीडियोग्राफिक किया जाएगा और वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी अवांछित व्यक्ति नहीं हो। इसके लिए वहां पर एक सिक्योरिटी पर्सनल भी डिप्लॉय किया जा रहा है। सो जिस तरह से सर्विस वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट तरीके की एक प्रक्रिया इजाद की गई जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से एब्सेंटी वोटर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, शहर में अभी जिस तरह से होर्डिंग्स लगे हुए हैं फिल्मी डायलॉग्स के साथ में, तो ये नवाचार कहाँ से है? नए मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 21वीं शताब्दी में जो युवा मतदाता जुड़े हैं उनको समय के अनुसार मैसेज देना जरूरी होता है। तो हमारी जो यूथ ब्रिगेड की टीम थी, हमारी शिक्षा विभाग की जिला परिषद की टीम, सीईओ जिला परिषद जो इसके इंचार्ज हैं और जो हमारे कमिश्नर नगर परिषद हैं जो अर्बन एरिया में सह प्रभारी हैं, इन सब लोगों के कलेक्टिव सामूहिक प्रयास से यह एक नवाचार किया गया है जिससे मतदाताओं की आंखों को यह कैच कर सके और मतदाताओं में, प्रोस्पेक्टिव वोटर्स में यह मैसेज दे सके कि किस तरह से मतदान के अधिकार को प्रयोग करना एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी, जिन्होंने बताया कि इस बार चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और बिल्कुल निर्विघ्न निर्बाध तरीके से ये चुनाव मतदान प्रक्रिया और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े उसके भी पूरा प्रशासन उसी तरह से तैयारियां कर रहा है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।